जब आपने पैसे और ट्रांजैक्शन की बात की है तो गालिबन 33 खरब रुपया बैंकों से भी निकल रहा है और उसके लिए भी ये जो तजावीज़ दी गई थी, बड़ी उम्मीद लगाई गई कि पॉलिसीज अगर इंप्लीमेंट हो जाएंगी तो वो जो पैसा बैंकों से निकल रहा है वो भी पाकिस्तान में ही कहीं लगेगा और रियल एस्टेट सेक्टर में ही लगेगा। ऐसे मलिक साहब, कितना जरूरी है इस वक्त मार्केट को पॉजिटिव रखना और कितना जरूरी है मीडिया पर जो ऑथेंटिक न्यूज है उसको लाना? क्या कहेंगे, इस वक्त क्या सिचुएशन बन गई और इसको दोबारा से पॉजिटिव करने के लिए जरूरी नहीं है कि जो पॉलिसीज पे काम किया जा रहा है और कोई बेहतरी के लिए काम किया जा रहा है उसको उजागर किया जाए? रिजवान साहब, मैं पहले हारून साहब को रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा। हारून भाई कह रहे थे कि जी मीडिया में बात हुई है, गवर्नमेंट को आके पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहिए। बात ये कि यहीं पे गवर्नमेंट के किसी नुमाइंदे ने आके कहा है कि प्रोग्राम नहीं आ रहा है या कंस्ट्रक्शन का पैकेज हमने वाइंड अप कर दिया है। चेयरमैन एफपीआर हर दूसरे दिन मीडिया पे आते हैं और वो बता रहे हैं अपने मुंह से। आप रिकॉर्ड पे चीजें मौजूद हैं, आप बेशक इस, बल्कि मैं तो कहूंगा आप अपने प्रोड्यूसर को कहिएगा इसकी क्लिप में साथ ऐड ऑन करें कि हर प्रोग्राम में चेयरमैन एफबीआर कह रहे हैं कि हम ट्रांजैक्शन टैक्सेस कम करने जा रहे हैं, कम हो रहे हैं कंस्ट्रक्शन और इसके हाउसिंग के पैकेज पे। तो बेसिकली मीडिया ने एक हाइप बनाई जिससे एक नेगेटिविटी स्प्रेड हुई। बल्कि मलिक साहब, मैं यहां पर एडिशन करना चाहूंगा, आप तो चेयरमैन एफबीआर की बात कर रहे हैं, इवन चेयरमैन नैब के हवाले से भी हमने गुज़िश्ता प्रोग्राम में बात की, वो भी मैदान में हैं, वो भी रियल एस्टेट के लिए आसानी पैदा करने के लिए उन्हें, बल्कि ओवरसीज के लिए स्पेशल कोर्ट्स के हवाले से भी उन्होंने बात की। तो हम तो इस पर भी बात करते हैं। बात ये रिजवान साहब, बिल्कुल चेयरमैन नैब ने भी बात की, इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज की बात की, गवर्नमेंट की वो सोसाइटीज की बात की उन्होंने कराची में जिनको 40-40 साल हो गए हैं, लोगों से पैसे ले लिए हुए हैं और आज तक उनको कब्जा नहीं मिल रहा है, प्लॉट डेवलप नहीं हो रहे। इन चीजों को वो हाईलाइट कर रहे थे। तो हम खुद इस चीज को क्लेम करते हैं कि मार्केट से ओवर सेलिंग खत्म होनी चाहिए और जो बिल्डर डेवलपर जो टाइम एक क्लाइंट को, ओनर को, बायर को देता है उस पर डिलीवरी होनी चाहिए, इंश्योर होनी चाहिए वो चीजें, और विदाउट एनओसी कोई सोसाइटी सेल नहीं होनी चाहिए। लोगों का हार्ड अर्न मनी जो है वो इस मिट्टी में दब जाता है 2 नंबर फ्रॉड के अंदर। तो वो भी, उसका भी मैकेनिज्म तैयार हो रहा है। तो हम बहुत पॉजिटिव हैं कि कंस्ट्रक्शन और हाउसिंग का पैकेज आएगा और चीजें बेहतरी की तरफ आएंगी। जैसे भी हारून साहब कह रहे थे कि जी मार्केट ने एकदम पिकअप किया, बात यह है ये पॉजिटिव सेंटिमेंट था जिसको लेके लोग चलना शुरू हुए। आज की तारीख में अभी तक कोई टैक्स कम नहीं हुआ, लेकिन फिर भी ट्रांजैक्शन स्टार्ट हुई थोड़ी बहुत, तो इसका इंपैक्ट आएगा, करेक्शन आई है मार्केट में। जी हाँ, अभी भी स्टिल मैं समझता हूं पॉजिटिव फिजा है। जो सेंसेबल लोग हैं, जिनकी एक्सेस है, उनको पता है कि कंस्ट्रक्शन और हाउसिंग पैकेज को कोई अंदेशा नहीं है, कोई कैंसिल होने का प्रोग्राम नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल ठीक है। और ये जो खबर है, और ये एक और रिजवान साहब, एक और चीज जी क्विकली रिजवान साहब, एक और चीज और ऐड ऑन करूं, ये कोई गवर्नमेंट रियल एस्टेट सेक्टर, हाउसिंग या कंस्ट्रक्शन सेक्टर की डिमांड पे नहीं कर रही। ठीक है, हुकूमत को खुद अपनी गलती का भी एहसास हुआ है कि उन्होंने हैवी टैक्स करके अपने रेवेन्यू में भी कमी लेकर आए हैं। बिल्कुल जी। और सेकंड चीज ये है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज ने पाकिस्तान की इंडस्ट्री को भी चोक किया है। हमसे ज्यादा प्रेशर मुल्क की इंडस्ट्री वालों का गवर्नमेंट के ऊपर है कि आप मुल्क में डिमांड क्रिएट करवाएं। आपका काम है हुकूमत का कि मुल्क में डिमांड क्रिएट हो, आप ऐसी पॉलिसीज लेकर आए। बिल्कुल ठीक है, चले देर आए दुरुस्त आए।